नमस्कार मेरे साथियों, आशा और उम्मीद है कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। 60,244 जो पद थे उसका कल फाइनल रिजल्ट मित्र आ चुका है। मैं इस सेशन में केवल केवल एक बात को लेकर के चर्चा करूंगा और वो आपको थंबनेल पे दिखाई दे रही है कि इसकी सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। आएगी तो कब तक आएगी और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। मैं दो बातों पे चर्चा करूंगा मित्र, क्योंकि कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो एक या दो नंबर से रुके हुए हैं। उन्होंने भी हालांकि कोशिश की है, मैं फिर भी कहूंगा एक असफल और सफल में ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो ऐसे मेरे बहुत से भाई बहन होंगे जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर एक या दो नंबर पॉइंटों में रुके हुए होंगे। उनको बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि मेरे थोड़ा सा और मैं कोशिश कर लेती या कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब मित्र मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सेकंड लिस्ट इसकी आएगी कि नहीं आएगी। देखिए, सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया था कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, जो कड़वा सच है। लेकिन मित्र मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी रिजल्ट आया है, इसका उसका मेडिकल होगा, इसके जस्ट बाद जो फाइनल रिजल्ट के बाद क्या होगा, मेडिकल होगा। और मेडिकल के लिए आपके जो परीक्षार्थी पास किए हैं, 60,244 पद विद्यार्थी पास किए हैं, और इतने के लिए ही आपने ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है। तो क्या जो 60,244 पर विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं, फाइनल कट ऑफ में आए हुए हैं, क्या वो सारे विद्यार्थी आपके मेडिकल पास कर जाएंगे? आप मुझे बताएं मित्र ईमानदारी से, क्या वो सारे परीक्षार्थी जिनका रिजल्ट आ चुका है 60,244 का, क्या वो सारे परीक्षार्थी मेडिकल पास कर जाएंगे? तो आपका उत्तर केवल एक ही होगा, नहीं सर। मुझे पता है कि 60,244 परीक्षार्थी सब मेडिकल पास नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, अब मैं देखो लेके चलता हूं अपनी बातों पर, जो मुख्य बातें हैं मित्र, क्योंकि जो बातें हैं वो क्लियर हैं एकदम, और उन्हीं बातों पे बताना चाहता हूं। मैं जो बात कर रहा हूं वो सेकंड कट ऑफ को लेकर कर रहा हूं। ठीक बच्चों, मैं बात कर रहा हूं मोस्टली इसी को लेकर कर रहा हूं, ठीक है। देखिए मित्र, आपके पद हैं मित्र 60,244 पद थे, और ये टोटल पद थे। जबकि रिजल्ट आया हुआ है वो 60,244 बच्चों का ही आया हुआ है बच्चों। इतने ही विद्यार्थियों का रिजल्ट आया हुआ है। अब मुझे ये बताएं सभी लोग भाई, क्या ये सारे विद्यार्थी जिन जो रिजल्ट इनका आया हुआ है, कट ऑफ में आ गए ये, क्या ये सारे विद्यार्थी मेडिकल पास कर जाएंगे? मेडिकल पास कर जाएंगे? तो अभी की तरह से आप ये कहेंगे सर नो। मेरा खुद का मानना यह है मित्र कि इस 60,244 पद में से इनको 100% मान लिया जाए तो 8 से लेकर के 10% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मेडिकल में उन्हें को बाहर कर दिया जाएगा। 8 से लेकर 10% विद्यार्थी ऐसे होंगे मित्र जो मेडिकल में, किसमें मित्र, मेडिकल में उन्हें क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और ये बात सत्य है कि ये परीक्षार्थी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जब बाहर होंगे तो आप समझ लीजिए, अगर 10% विद्यार्थी बाहर होता है तो लगभग आपके 6,000 प्लस पद जो है ना मित्र, वो खाली रह जाएंगे।
क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। अब आप बताइए, सरकार को सोचना सही चाहिए, और सरकार को यह सोचना, क्या सोचना चाहिए मित्र, आपको बताऊं। अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए, अपने अधिकार होते हैं उनके लिए कुछ न कुछ संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, जब एग्जाम हुआ, पेपर आउट हुआ, सभी जो हमारे भाई वगैरह थे, आप लोग भी थे, आप लोगों के सहयोग से एक आंदोलन की शुरुआत हुई और उसका री एग्जाम करा दिया। तो आप लोग खुद बताएं कि इसके लिए अब क्या करना चाहिए। आप लोग खुद बताएं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, ताकि जो 6,000 समथिंग विद्यार्थी हैं उनके घर में भी बच्चों क्या एक नौकरी का दीपक जलने लगे बच्चों। और 6,000 पद होते हैं मित्र, बहुत बड़े पद होते हैं। 6,000 पद होते हैं, वह बहुत बड़े पद होते हैं। तो मेरा मानना यह है, मेरी गुजारिश भी यही है कि अपने जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, अगर उन तक ये बात पहुंचाई जाए एक संवैधानिक तरीके से, तो हो सकता है कि इस बात को लेकर के जो आपकी सेकंड कट ऑफ है, उनको लगे कि हाँ ये सही है, तो मुझे लगता है कि वो सेकंड लिस्ट भी जारी करा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, सेकंड लिस्ट भी जारी करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मित्र, इसके लिए जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन नहीं हुआ है, कट ऑफ में नहीं आए हैं, वह 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं, उनको अपनी मुहिम चलानी होगी, अपनी आवाज सीएम आवास तक पहुंचानी पड़ेगी, ताकि उनको इन बातों का पता चल सके कि इतने पद खाली रह सकते हैं। उनको तो पता नहीं है, लेकिन उनको, जब तक उनको ये बात पता नहीं होगी, आप बताओगे नहीं कि इतने पद खाली रह सकते हैं, सेकंड लिस्ट आनी चाहिए, तो हो सकता है कि मित्र अपने जो राज्य के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वह इसके लिए सेकंड कट ऑफ क्या कर दें मित्र, जारी करवा दें। उनके लिए बड़ी बात नहीं। अपनी बात रखिए, ईमानदारी से रखिए, संवैधानिक तरीके से रखिए, बगैर किसी सार्वजनिक स्थान पर विद्रोह के अपने सावधानी तरीके से, संवैधानिक तरीके से बात रखने में कोई हर्ज नहीं। बट मेरा खुद का ये मानना है कि लगभग मित्र इतने विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सेकंड लिस्ट में बड़े आराम से आ जाएंगे। और ये मेरी एक छोटी सी जानकारी थी जिसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आप लोगों की खुद जिम्मेदारी है कि इस सेशन को कितना शेयर करते हैं, ताकि 1 या 2 नंबर से रुके हुए भाई, जो किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो इसे सुन करके, और एक बात और कहूंगा मित्र में इस बीच में, कि इसके लिए हमारे बड़े भाई जैसे विवेक सर हैं, अंकित सर हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर कुछ परिचर्चाएं की हैं और आप लोगों का जवाब मांगा है। मेरी गुजारिश है कि आप उनसे भी जुड़ें और इस सेशन को कम से कम 10-20 लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं। एक छोटी सी महत्वपूर्ण सूचना है कि इसी सेशन पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। मेरी टीम मैथ में जो दिनेश सर हैं वह साइंस पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ जो जितेंद्र सर हैं वो गणित पढ़ाते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो सारे सेशन आप तक निःशुल्क पहुंचते रहेंगे। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोचते हो जो मैंने बताया है उस पर, या आप कितने नंबर से रुके हुए, कितने पॉइंटों से रुके हुए हो, आप मुझे सब कुछ अपना डाटा एक मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। ये छोटी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई, तब आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।